हेलो एवरीवन, मेरा नाम पुष्पेंद्र शुक्ला है और आज हम लोग एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर्स में मैंने आप लोगों को एक्सरसाइज 1.1 के बारे में ब्रीफ इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, तो आप लोग इससे पहले वाला वीडियो लेक्चर्स ज़रूर देखें, ठीक है। इससे आज हम लोग जो बेसिकली पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ेंगे इर्रेशनल नंबर्स के बारे में कि इर्रेशनल नंबर्स क्या होता है और इर्रेशनल नंबर्स को हम लोग नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, जैसे मान लो अभी तक हमने पढ़ा हुआ था कि हमारे पास इवन नंबर्स क्या होते हैं, ऑड नंबर्स क्या होते हैं, नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं एंड रैशनल नंबर्स भी हमने पढ़ा था कि क्या होते हैं, ठीक है ना। आज हम बेसिकली जो पढ़ने वाले हैं वो इर्रेशनल नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे कि इर्रेशनल नंबर्स होते क्या हैं और हम कैसे उनको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना बेसिक इन्फॉर्मेशन के साथ और उसके बाद हम लोग नंबर्स को जो है जो इर्रेशनल नंबर्स होंगे उनको जो है नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। ओके, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना। जैसे मान लो इर्रेशनल नंबर्स के बारे में जानते हैं, ये हमारा है रियल नंबर, ठीक है। इर्रेशनल नंबर्स, इर्रेशनल नंबर, ओके, कि इर्रेशनल नंबर्स क्या होते हैं। देखो हमने अभी तक पढ़ा था कि रैशनल नंबर्स क्या होते थे। रैशनल नंबर्स वो नंबर्स होते थे जिनको हम फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख सकते थे, ओके, उसे हम रैशनल नंबर बोलते थे। जैसे रैशनल नंबर क्या होता था, रैशनल नंबर वो नंबर जिनको हम फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख लें और ये क्यू कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए, डिनोमिनेटर कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए, ओके। तो अब ये तो हमारा हो गया रैशनल नंबर, लेकिन इर्रेशनल नंबर वो होता है जिसको हम फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख ही ना सकें, ठीक है। जिनको हम पी अपॉन क्यू के फॉर्म में नहीं लिख पाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, इर्रेशनल नंबर बोलते हैं, ठीक है। हमें ये पता होना चाहिए कि हमें इर्रेशनल नंबर किसे बोलते हैं। अब हमें उसी इर्रेशनल नंबर्स को हम क्या करना है, हमें नंबर लाइन पे लोकेट करना है कि नंबर लाइन पे जो है इर्रेशनल नंबर्स को हम कैसे लोकेट करेंगे, ठीक है। जैसे मान लो हमारे पास अगर हम अंडर रूट 3 की अंडर रूट 2 की बात करें, अंडर रूट 2 कितना होता है 1.414 के बाद ऐसे कंटिन्यूसली चेंज होता रहता है, ठीक है ना। तो मतलब जो रूट वाले टर्म्स होते हैं जिनका हम स्क्वायर रूट कंप्लीटली ना फाइंड आउट कर सकें उनको हम क्या बोलते हैं, इर्रेशनल नंबर्स बोलते हैं, ओके। जैसे पाई की वैल्यूज़ हो गई 3.1428 वगैरह करके आती है, ठीक है। तो ये सारे क्या होते हैं, हमारे इर्रेशनल नंबर्स होते हैं, ओके। सो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले जैसे अंडर रूट 2 हमें गिवन है, ये एग्जाम्पल्स है एनसीईआरटी का, तो हम लोग उसी को जो है सबसे पहले नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे, ओके। तो देखते हैं हम लोग आगे, हमारे पास एग्जाम्पल है, ओके, एक सेकेंड। एग्जाम्पल नंबर 3 है, एग्जाम्पल नंबर 3, लोकेट अंडर रूट 2 ऑन नंबर लाइन, ओके, नंबर लाइन। हमें अंडर रूट 2 को नंबर लाइन पे लोकेट करना है, तो सबसे पहले हमें इसके बारे में थोड़ा बेसिक आइडिया लेना पड़ेगा कि हम अंडर रूट 2 तक कैसे पहुंच सकते हैं। तो आप लोग देखो ध्यान से, अगर सबसे पहले हमें नंबर लाइन बनाना पड़ेगा, नंबर लाइन। तो नंबर लाइन अगर हम लोग प्लॉट करें तो देखो इधर हम लोग नंबर लाइन इधर ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले स्टार्टिंग होगा 0, इधर 1, इधर 2, हियर 3, ओके, एंड 4 एंड सो ऑन, ऐसे बहुत सारे नंबर आएंगे, ठीक है। तो हमें बेसिकली करना क्या है, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हमें जब नंबर लाइन पे इसको लोकेट करना तो हमें ये देखना पड़ेगा कि अंडर रूट 2 जो है वो किसके स्क्वायर रूट के बाद में आता है, ठीक है। जैसे 1 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होगा। तो अब देखो, अब ये √2 है ना, तो मतलब 1 से तो बेसिकली ज़्यादा ही होगा। तो हम हमेशा क्या करेंगे, जब नंबर लाइन पे इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो हम सबसे पहले 1 यूनिट चलेंगे, 0 से लेके 1 तक, 0 से लेके आप 1 तक 1 यूनिट चलो। स्केल से मेजर करोगे आप लोग बहुत क्लियरली आएगा। जब हमने 1 यूनिट यहाँ से यहाँ तक मूवमेंट किया, ओके, ये 1 यूनिट चले। उसके बाद क्या करना है, 1 यूनिट आप लोग परपेंडिकुलर मूव करो, परपेंडिकुलर। ये अंडर रूट 2 के लिए है, 1 यूनिट ही परपेंडिकुलर चलना है हमें, ऐसा कुछ, ओके। ये 1 यूनिट हो गया हमारे पास। इसको मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, इसका नाम है ए एंड दिस इज बी, ओके। एंड हमें क्या करना, ओ और बी को क्या करना होता है, ज्वाइन कर देना होता है। जब हम इसको ज्वाइंट करेंगे ऐसा कुछ, ठीक है ना, तो ये हमें ज्वाइंट मिल गया। अब हमें क्या करना होता है कि हमें ये लेंथ हमें फाइंड आउट करनी है, ये वाली लेंथ ओ बी लेंथ हमें फाइंड आउट करनी है। यही जो हमारी ओ बी लेंथ होती है इसी को हमें नंबर लाइन पे लोकेट करना होता है बेसिकली। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, मैं इस जो राइट एंगल ट्रायंगल है ये हमारे पास परपेंडिकुलर होना चाहिए, 1 यूनिट इधर और 1 यूनिट अप साइड में, ओके। मैं इसको बाहर निकाल लेता हूँ थोड़ी देर के लिए। तो देखो आप लोग, मैं ऐसा कर लेता हूँ इसको, दिस इज लाइक दैट, ठीक है ना, ओके। ओ ए बी और 1 एंड 1, दिस इज राइट एंगल ट्रायंगल। तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा हाइपोटेनियस हो जाएगा।
तो हाइपोटेनियस हमने पढ़ा हुआ है पाइथागोरस थ्योरम से कि हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ओके, हम लोग क्या कर लेंगे, ओ बी स्क्वायर, हमारा हाइपोटेनियस कितना क्या है, ओ बी है, ओ बी स्क्वायर इक्वल टू ओ ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। ओके, ये सारा आपको लोगों को करना पड़ेगा, ये एग्जाम में करना पड़ेगा तभी इसके मार्क्स मिलते हैं। तो जब हम ओ बी को ऐसे लिखेंगे, ओ बी स्क्वायर इक्वल टू ओ ए हमारे पास कितनी है, 1 यूनिट लेंथ है, आप इसको 1 यूनिट लेंथ कवर रखो स्क्वायर। उसके बाद हमें क्या करना है, ए बी कितना है, √1, सॉरी 1 ये भी है, तो ऐसा हो जाएगा। ओ बी स्क्वायर कितना हो गया, 1 का स्क्वायर 1 होता है और इधर भी 1 हो जाएगा, तो ओ बी स्क्वायर इक्वल टू 2। ओके, ओ बी स्क्वायर इक्वल टू 2 आ गया हमारे पास। जब ये 2 आ गया तो अब हमें इसका स्क्वायर रूट ले लेना है। जब हम इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो ओ बी इक्वल टू √2 मीन्स हमारे पास जो ओ बी की लेंथ आई है वो √2 आई है। ओके, तो ये हमारे पास हो गया √2। ठीक है, ये हमारे पास √2 हो गया। अब हमें क्या करना है, इसी √2 को, ये वाला जो √2 है हमारे पास, ये वाला, इसी को हमें नंबर लाइन पे लोकेट करना है। तो हम क्या करेंगे, कंपास की हेल्प से, ठीक है ना, कंपास की हेल्प से, कंपास की पिन आपको यहाँ रखनी है और यहाँ पेंसिल यूज़ करना है। उसके बाद यहाँ से आप जब डॉट 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 ड्रॉ करोगे, यहाँ पिन रख के ऐसे, ऐसा कुछ ऐसे ऐसे, ठीक है, तो कुछ ऐसा कुछ आएगा, ऐसा कुछ, तो ये जो यहाँ इंटरसेक्ट करेगा यही हमारा √2 हो जाएगा। समझ में आया ना। सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले सुनो ध्यान से, सबसे पहले एक नंबर लाइन ड्रॉ करो और नंबर लाइन पे नंबर्स को लिख लो 0 से, 0 1 2 3 4 5 6, इतना कर लो, बहुत है। उसके बाद क्या करना, हमें किसको लोकेट करना, सबसे पहले ये देखो √2 को लोकेट करना। √2 बेसिकली क्या होता है, 1 का स्क्वायर करो तब भी 1 आने वाला, और 2 का स्क्वायर 1 का डबल 2 बार स्क्वायर करो तब भी वही मिलने वाला, फिर दोनों को ऐड करके स्क्वायर रूट ले लो तो √2 हो जाएगा। तो मैंने क्या किया, 1 यूनिट हम 0 से चले, 1 यूनिट, ठीक है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, और उसके बाद 1 यूनिट हमने क्या किया, वर्टिकल डायरेक्शन में मूव किया। ओके, मतलब हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल जनरेट कर लिया बेसिकली। जब हमने राइट एंगल ट्रायंगल जनरेट किया तो उसके बाद क्या करना होता है, मैंने क्या बोला कि आप ओ से बी को ज्वाइन कर दो। जब हमने इसको ज्वाइन किया तो उसके बाद हमारे पास हो गया, हमने उसके बाद पाइथागोरस थ्योरम से हमने इसकी हाइपोटेनियस निकाल लिया, क्योंकि हमारे पास ये बेस एंड परपेंडिकुलर हमें पता है कि ये क्या होते हैं। ओके, तो हमने इसको यहाँ से फाइंड आउट किया तो √2 आ गया। अब हमें √2 को क्या करना है, कंपास से लेके यहाँ से आपको जब यहाँ ड्रॉ करोगे तो यहाँ √2 आ जाएगा। समझ में आया ना, बहुत ईजी है, बहुत ईजी है, आप लोग इसको कर लोगे, 1-2 बार प्रैक्टिस करने के बाद अपने आप हो जाएगा ये। ओके, तो नोट डाउन कर लो आप लोग इसको। ओके, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन हमारा क्या है, देखते हैं। ये एग्जाम्पल नंबर 3 था हमारे पास, ठीक है ना। अब हम एग्जाम्पल नंबर 4 करते हैं। उसमें दिया हुआ है √3 को हमें नंबर लाइन पर लोकेट करना है। तो हमें √3 को लोकेट करने के लिए हमें बेसिकली √2 की हेल्प चाहिए, नहीं तो हम लोग कर नहीं पाएंगे। तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक आप लोग नोट कर लो। ओके, तो मैं इसी में थोड़ा सा क्या करूँगा, इसको एडजस्ट करूँगा √3 को, क्योंकि हम लोग इसी की √2 की हेल्प से ही √3 को हम सॉल्व कर पाएंगे। ओके, तो देखो सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ से हम लोग इसको थोड़ा इरेज करता हूँ मैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 4, ठीक है ना, एग्जाम्पल नंबर 4, और √3 को हमें लोकेट करना है। तो कोई दिक्कत नहीं, मैं इसको थोड़ा इरेज करता हूँ और इधर ही बनाता हूँ फिर से। तो देखो ध्यान से, एक सेकंड थोड़ा सही नहीं बना, थोड़ा सा दूर बनाता हूँ तो सही से लगेगा, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक लाइन ड्रॉ करो ऐसा कुछ। ओके, फिर से ही स्टार्ट करो, 0 1 2 3। ओके, ऐसा हो गया। उसके बाद हमें क्या करना है, सबसे पहले अभी जो हमने √2 के लिए किया था वही करो। √2 के लिए जो हमने अभी प्रोसीजर फॉलो किया था वैसे ही करना है। हमने क्या किया था, यहाँ 1 यूनिट इधर गए थे, ठीक है ना, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, और 1 यूनिट राइट साइड अप डायरेक्शन में, ठीक है ना, ऐसा हो गया। उसके बाद हमने क्या किया था, इसको A पॉइंट माना, इसको B पॉइंट माना, और हमने इसको यहाँ से यहाँ तक ऐसे ज्वाइन कर दिया था। यहाँ तक सही था ना, ठीक है। अब देखो हमें √3 की वैल्यू चाहिए, तो ये तो हमारा √2 आया हुआ था अभी जो पहला वाला था। अब हमें √3 की वैल्यू चाहिए, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आप यहाँ एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, परपेंडिकुलर, ठीक है, मतलब 90 डिग्री होना चाहिए। तो जब परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे, इससे क्या हाइपोटेनियस से परपेंडिकुलर लेना है हमें। ओके, तो जब आप 1 यूनिट लेना है, सिर्फ 1, क्योंकि देखो जब आप √2 का स्क्वायर करोगे तो 2 आता है, फिर 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, √2 का स्क्वायर 2 एंड 3, जब 2 एंड 1 जब हम लोग ऐड करेंगे तो वो कितना आ जाएगा,
3 आ जाएगा, फिर उसका स्क्वायर रूट ले लोगे तो √3 हो जाएगा। ओके, हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें अंडर रूट इसको क्या कहते हैं 1 जो है परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। तो जब हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ऐसा कुछ आएगा। ओके, हाँ ये परपेंडिकुलर हो गया एंड दिस इज़ 1 यूनिट, 1 यूनिट लेना है हमें। ओके, ऐसा हो गया। और फिर क्या करना, ओ से लेके इस पॉइंट्स को हमें फिर से क्या कर देना है, ज्वाइंट कर देना है, ऐसा कुछ। इसको पॉइंट सी मान लो। अब देखो हमें ये ट्रायंगल यूज़ करना है बेसिकली, ये वाला ट्रायंगल। तो 90 डिग्री के सामने ये वाली लाइन है ना ओ सी, तो ये हमेशा क्या होगी, हाइपोटेनियस होगी। जो परपेंडिकुलर के सामने होता है वही हाइपोटेनियस होता है। तो मैं इसको यहाँ फिर से बना लेता हूँ। अब इस वाले ट्रायंगल को बनाना है, ठीक है। जब आप इस वाले ट्रायंगल को यूज़ करोगे तो देखो मैंने थोड़ा सा क्या किया, इसको सीधा कर लिया, कोई दिक्कत नहीं। ये हमारे ये जो रूट वाला है ये बेस में हो जाएगा एंड दिस इज़ 1, इसको नाम ओ एंड बी एंड सी। हमें फाइंड आउट करना है ओ सी, कि ओ सी हमें कैसे फाइंड आउट करेंगे हम लोग। कोई दिक्कत नहीं, जो हमने अभी तक किया ना वही चलेगा हमारे पास कंटिन्यूसली। तो देखो ध्यान से, ये जब हो जाएगा हमारे पास ओ सी स्क्वायर इक्वल टू ओ बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ऐसा कुछ। ओके, तो ओ बी स्क्वायर कितना होगा, ये हमारे पास √2 √2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 + 1 मीन्स 3। तब जब हम इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे ओ सी स्क्वायर का, तो ओ सी कितना हो जाएगा, √3 हो जाएगा। ओके, ये हमारे पास √3 हो गया, समझ में आया ना। तो हमें क्या करना, √3 हमारे पास ये वाली लेंथ ओ सी लेंथ आ गई, ओ सी लेंथ हमारे पास √3 हो गई। फिर से वही प्रोसीजर, यहाँ पे आप कंपास की पिन रखो और यहाँ पे क्या रखना है, पेंसिल। फिर जब आप इसको ड्रॉ करोगे ना तो यहाँ कहीं आके गिरेगा, ऐसा जब करोगे ना तो ये यहाँ कहीं जाएगा √3। ओके, और यहाँ हमने जब ऐसे ड्रॉ किया था तो क्या आया था हमारे पास, ये आया था हमारे पास √2। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले अगर हमें √2 को करना है तो √2 के लिए हम क्या करेंगे, 1 यूनिट हॉरिजॉन्टल में जाएंगे और 1 यूनिट वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे। उसके बाद क्या करना होता है, दोनों पॉइंट्स को मिला देना होता है, ठीक है। और हमें √3 को अगर लोकेट करना है तो √3 के लिए हमें बेसिकली क्या करना पड़ेगा, √2 को सबसे पहले बनाना पड़ेगा, नहीं तो हम लोग √3 को जो है लोकेट नहीं कर पाएंगे। उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ बी पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। ओके, फिर बी पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के बाद ओरिजिन से लेके ओरिजिन से हमें यहाँ सी को मिला देना है। फिर यहाँ पाइथागोरस थ्योरम जब हम लोग यूज़ करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम तो इजी है, ये तो हो जाएगा, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ आगे हमारा √3, ये समझ में आया ना। आप लोग इसको भी नोट डाउन कर लो। ओके, ठीक है। अब हम लोग एक्सरसाइज की तरफ प्रोसीड करते हैं, थोड़ा सा देखते हैं हम लोग हमारे पास है क्या ऐसा क्वेश्चंस में, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस में। ठीक है, अब हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चन देखते हैं। तो थोड़ा सा पहला है जो ट्रू फॉल्स है, तो पहले हम ट्रू फॉल्स के बारे में पढ़ते हैं, उसके बाद एक्सरसाइज 1.2। एक्सरसाइज 1.2 में हमें पहला जो क्वेश्चन है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, हमें बताना है कि ट्रू है या फॉल्स है, ये हमें बताना है और जस्टिफाई भी करना है, मतलब हमें बताना है कि है कैसे, ठीक है ना। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारे पास, एवरी इरेशनल नंबर इज़ अ रियल नंबर, मतलब जितने भी इरेशनल नंबर होते हैं एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर, हमें ये बताना है कि ट्रू है या फॉल्स है। तो सबसे पहले तो ये ट्रू है, क्योंकि देखो इरेशनल नंबर क्या होता है, जो रूट में होता है। मैंने बताया आप लोगों को ना कि जितने भी रूट वाले नंबर होते हैं ये सारे, ये क्या होते हैं, इरेशनल होते हैं। और रियल नंबर क्या होता है, इन सब का जो है कलेक्शन, इन सब का जो यूनियन होता है उसे ही हम क्या बोलते हैं, रियल नंबर। मतलब रियल नंबर में बेसिकली क्या क्या आ जाते हैं, इवन नंबर, ऑड नंबर, नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर्स, रैशनल, इरेशनल, मतलब जितने भी नंबर्स होते हैं वो सारे क्या होते हैं, रियल नंबर में क्या होते हैं, कंसीडर किए जाते हैं। तो ये भी जो हमारा है ना, ये हमारा क्या हो जाएगा, रियल नंबर ही होगा, ठीक है ना। तो पहला वाला स्टेटमेंट जो हमारा है वो क्या है, ट्रू है। ओके, तो पहला हमारा तो जो है वो ट्रू आ गया। ओके, सेकेंड वाला हम लोग देखते हैं, फर्स्ट का सेकेंड क्वेश्चन, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन, ठीक है ना, इज ऑफ द फॉर्म √m वेयर m इज ए नेचुरल नंबर, मतलब एक सेकेंड, एवरी पॉइंट on the number line
ऑन द नंबर लाइन्स, ठीक है ना, इज ऑफ द फॉर्म अंडर रूट एम, ठीक है ना, वेयर एम इज ए नेचुरल नंबर, ठीक है ना। तो देखो पहले तो ये स्टेटमेंट ही गलत है, क्योंकि देखो जरूरी नहीं है कि हमारे पास जो ये रूट एम है वो नेचुरल नंबर ही हो, ठीक है ना, वो होल नंबर भी होगा तब भी चलेगा, ठीक है ना, पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे तब भी चलेंगे, इर्रेशनल नंबर्स होगा तब भी चलेगा, ठीक है ना। तो ये जरूरी नहीं कि हमारे पास ये सिर्फ जो है नेचुरल नंबर ही हो, ठीक है, एम जरूरी नहीं कि हमारे पास नेचुरल नंबर, रैशनल नंबर होगा ना तब भी हम क्या करेंगे, उसको नंबर लाइन पे लोकेट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे पास जो अगर ये सिर्फ नेचुरल नंबर है तभी हम इसको नंबर लाइन पे लोकेट कर पाएँ, ठीक है। तो ये भी हमारा स्टेटमेंट क्या होगा, ये हमारा स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा, ये फॉल्स है, ओके। लास्ट वाला जो है हमारे पास थर्ड क्वेश्चन, इसी का थर्ड पार्ट जो गिवन है, एवरी रियल नंबर इज एन इर्रेशनल नंबर, नो, ये भी गलत है, एवरी रियल नंबर इज एन इर्रेशनल, ठीक है। तो मतलब जितने भी रियल नंबर हैं क्या सारे के सारे सिर्फ इर्रेशनल ही होते हैं, नहीं, वो रैशनल भी हो सकते हैं, इंटीजर भी हो सकते हैं, नेचुरल नंबर भी हो सकते हैं, होल नंबर्स भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। तो मतलब ये वाला जो स्टेटमेंट्स है ये भी क्या है हमारा, फॉल्स है, समझ में आया ना, बहुत अच्छे, दिस इज फॉल्स, ओके। तो आप लोग इसको नोट डाउन कर लो, ये पहला क्वेश्चन था हमारे पास, तो पहले के 3 पार्ट से मैंने इसको करवा दिया। अब हम लोग जो है बेसिकली 2 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, उसको हम लोग कर लेते हैं जल्दी से, ये हो गया, ओके। नेक्स्ट वाला हम लोग देखते हैं क्या है, आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इर्रेशनल, ठीक है ना। एक सेकेंड, क्वेश्चन नंबर सेकेंड है हमारे पास, आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर आर इर्रेशनल, ठीक है। उसने पूछा है कि क्या जितने भी स्क्वायर रूट होते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स के, क्या सारे के सारे रियल नंबर इर्रेशनल ही होते हैं, ठीक है ना। अगर ऐसा नहीं है, इफ़ नॉट, ठीक है ना, तो ऐसा कोई एग्जांपल बताओ जो सिर्फ जो हमारे पास इर्रेशनल नंबर ना आए, ठीक है। तो देखो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें अंडर रूट 4 की, अंडर रूट 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है, हमें पता है अंडर रूट 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, ये तो सबको पता होगा, 6, 7, 8 में ऑलरेडी हम लोगों ने पढ़ लिया है इसको। अंडर रूट 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, और ये 2 क्या है हमारे पास, ये तो हमारे पास नेचुरल नंबर बोल दो, होल नंबर बोल दो, पॉजिटिव इंटीजर बोल दो, ये इर्रेशनल तो है नहीं, क्योंकि हम इसको नंबर लाइन पे हमें फ्रैक्शन के फॉर्म में इसको हम लिख सकते हैं, ओके। या इसको देख लो, अंडर रूट 9 देख लो, अंडर रूट 9 क्या हो जाएगा, ये 3 का स्क्वायर रूट होता है, ओके। ये सारे क्या है हमारे पास, ये सारे के सारे जो है ना हमारे पास रैशनल नंबर बोल सकते हैं हम लोग इसको, ठीक है, ये इर्रेशनल नहीं है, ओके। आप लोग इसको नोट डाउन कर लो, बस यही हमें बताना था बेसिकली कि जो है हमारे पास सारे के सारे जो है इर्रेशनल होते हैं या रैशनल भी होते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारे पास देखो रैशनल भी आ गया, या होल नंबर बोल दो इसको, नेचुरल नंबर बोल दो, कुछ भी बोलो, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है ना, ओके। एक लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, उसको करते हैं हम लोग, जस्ट मिनट। लास्ट क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं कि हमें क्या करना है, सो हाउ अंडर रूट 5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन, तो मतलब अंडर रूट 5 को हम लोग नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये हमें करना है, ठीक है ना। तो मैंने क्या बताया आप लोगों को, मैंने ये बताया था कि हमने अभी तक अंडर रूट 2 को, अंडर रूट 3 को ऑलरेडी नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर लिया है, ठीक है। अब हम लोग अंडर रूट 5 को करेंगे। देखो अंडर रूट 4 को अगर नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है तो कैसे करोगे, अंडर रूट 4 तो बहुत ईजी है, अंडर रूट 4 का स्क्वायर रूट हमें पता है, अंडर रूट 4 का क्या होता है, 2 होता है, इसको नंबर लाइन पे हम सीधा सीधा लोकेट कर लेंगे, यहाँ नंबर डाला 0, इधर 1, इधर 2, ये तो हो गया। लेकिन हमें क्या चाहिए, अंडर रूट 5 चाहिए, मतलब इसकी वैल्यू 2 से तो बड़ी आएगी ना, 2 पॉइंट समथिंग में कुछ भी आ सकती है, मतलब 2 से बड़ा आएगा, तो हमें क्या करना है, इसको नंबर लाइन पे लोकेट करना है, ठीक है। तो करते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बहुत ईजी है, ये भी क्वेश्चन हो जाएगा। तो हमारे पास जो है क्वेश्चन नंबर 3, अंडर रूट 5 को हमें नंबर लाइन पे लोकेट करना है। तो सबसे पहले अभी तक हमने क्या पढ़ा, अभी तक मुझे पता है कि अंडर रूट 5 जो है अंडर रूट 4 से थोड़ा सा ज़्यादा है, तो अंडर रूट 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 2 होता है।
तो हमें पता है कि हमें कम से कम 2 जो है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो मूव करना ही पड़ेगा, ठीक है ना। 2 यूनिट्स हम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव करेंगे। उसके बाद हमें क्या करना है, देखो सबसे पहले हमें क्या करना है, नंबर लाइन बनाओ, कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले हम नंबर लाइन प्लॉट करेंगे, 0 इधर, 1 इधर, 2 इधर, 3 ऐसा, 4, बहुत सारे नंबर आएंगे, कोई दिक्कत नहीं। और उसके बाद क्या करो, एक जो है अब यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लो 1 यूनिट। 1 यूनिट ही करना है हमें, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक तो हमें ऑलरेडी पता है कि कितना है, 2 है, तो 2 का स्क्वायर वैसे भी 4 हो जाएगा, और ये हमारे पास 1 यूनिट, ठीक है ना। उसके बाद क्या करो, इसको यहाँ से यहाँ फिर से मिला दो, ऐसा कुछ, ये ए एंड बी। मैं क्या करता हूँ, इसको फिर से जो है अलग से कर लेता हूँ। तो देखो ये हमारे पास ओ ए एंड बी, ठीक है। ये भी हमारे पास बिल्कुल ट्रू है, ऐसा नहीं कि गलत हो, ठीक है ना, 100% सही है। आप लोग एग्जाम में इसको कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये हो जाएगा हमारे पास 2 एंड दिस इज़ 1। जब आप इसको निकालोगे यहाँ से, ये परपेंडिकुलर है, ठीक है ना, ये हो जाएगा हमारे पास हाइपोटेनियस, ओ बी स्क्वायर इक्वल टू ओ ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, ऐसा कुछ हो जाएगा। ओके, तो आप यहाँ वैल्यू रख दो, ओ ए की वैल्यू कितनी, 2 का स्क्वायर एंड दिस इज़ 1 स्क्वायर, 4 + 1 ओ बी स्क्वायर, यानी ओ बी स्क्वायर इक्वल टू 5, ओ बी बराबर √5 आ गया, ओ बी इक्वल टू √5 आ गया, ठीक है ना। अब हमें नंबर लाइन पे लोकेट करना है, अब तो हमारा काम हो गया। हमें ये, अगर हमने ग्राफ, हमें ये बना लिया फिगर, ठीक है ना, उसके बाद हम ऑलरेडी इसको नंबर लाइन पे लोकेट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो फिर से वही प्रोसीजर में करना है, यहाँ रखेंगे कंपास का पिन और यहाँ पेंसिल, उसके बाद हम इसको ड्रॉ करेंगे तो यहाँ कहीं गिरेगा, तो जहाँ ये नंबर लाइन पे गिरे वही हमारा क्या हो जाता है, √5, ठीक है, समझ में आया ना। इसके बाद एक लास्ट है जो क्लास एक्टिविटी है, वो आप लोग कर लेना। तो ये मुझे आई होप आप लोगों को ये जो वीडियो है वो, या जो हमने जो अभी तक पढ़ा है वो सब समझ में आया होगा, ठीक है ना। तो आप लोग इसको जो है एक बार देखना अच्छे से, और क्या करना, जब भी आप लोग इसको सॉल्व करो तो पेन और पेपर लेके सॉल्व करो, ठीक है ना। ऐसे डायरेक्ट देखने से जो है इम्पैक्ट कम पड़ता है, और हो सकता है समझ में कम आए। तो 1-2 बार जब प्रैक्टिस करोगे तो अपने आप सारा जो है ना वो समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये हमारा जो एक्सरसाइज 1.2 है वो ऑलरेडी कवर अप हो चुका है। हम लोग नेक्स्ट वीडियोज़ में एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू।